जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे अखंड ज्योति 1940 के भाग 2 की बात, जिसका टॉपिक है धर्म का सच्चा स्वरूप। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मैं कोई नवीन बात कहने, किसी दृढ़ तथ्य पर प्रकाश डालने के लिए आपके सामने नहीं उपस्थित हुआ हूँ। मैं कवि हूँ। मुझे जगत और जीवन से अपार प्रेम है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को न केवल अंतर्दृष्टि प्राप्त कराती है, बल्कि मानव समाज की मूक भावनाओं के प्रति हमारे हृदय में अनुराग भी उत्पन्न करती है। सौभाग्य से मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो नाना प्रकार के आमोद प्रमोदों में फंसकर जीवन की स्वच्छंदता को और उनके स्वरूपता को बिल्कुल भूल जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति का अनुमान इसी बात से लग जाता है कि हमारी आंतरिक भावनाएं कितनी उच्च अथवा उदार है। जीवन को सुखमय बनाने वाले उपादानों से घिरे रहने पर भी शांति नहीं मिलती। हमें स्वतंत्र भावना के मुक्ति के दर्शन नहीं होते। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अपरिमित भूख अत्यंत प्राचीन काल से मानव मन की एक विशेषता रही है। अत्यंत प्राचीन काल से मानव मन की जिज्ञासा शक्ति अज्ञात के प्रति लीन रही है। इसी चिरंतन सत्य की खोज में मनुष्य समाज युग युगांतरों से संलग्न है, फिर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई है। समस्त प्राकृतिक अनंत की ओर तेजी से दौड़ रही है। पशु पक्षियों तक में अनंत के प्रति यही अनुराग की भावना व्याप्त है। चर जगत के प्राणी मात्र अपने विकसित रूप में संतान के रूप में अनंत काल तक संसार में अपनी सत्ता बनाए रखने के इच्छुक होते हैं, किंतु चूँकि मनुष्य विचार शक्ति संपन्न प्राणी है, अंततः वह एन केन प्रकारेण जीवन यापन से भी संतुष्ट नहीं कर सकता। जीवन को अधिक से अधिक शांत और विवेकपूर्ण बनाने में ही उसकी आकांक्षाएं निहित है। इन्हीं आकांक्षाओं को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में कितने ही महात्माओं ने अपनी आहुतियाँ दे दी है। उन्होंने सत्य सिद्धांतों की खोज की, जीवन का एक आदर्श बनाया और अपने अनुगामियों को बताया कि अमुक मार्ग का अनुकरण करने से ही हमें आंतरिक शांति प्राप्त हो सकती है। विभिन्न महात्माओं के विभिन्न मार्ग ही संसार में विभिन्न धर्मों के नाम से प्रख्यात है। संसार के सभी सभ्य देशों में महात्माओं ने शांति, सौंदर्य और मानव चरित्रगत नैतिकता के महत्व को घोषित किया है और इन्हीं यथियों की सम्यक उपलब्धि में जीवन की सार्थकता सिद्ध की। प्रत्येक धर्म अपनी प्रारंभिक दशा में उच्चतम भावनाओं से मंडित होता है, किंतु आगे चलकर उसकी प्रगतिशील स्फूर्ति वैसी नहीं रह जाती जिसमें धर्मांधता का समावेश होने लगता है। उस समय उसके आध्यात्मिक विवेक पर पर्दा पड़ जाता है। उसके सिद्धांत खोल दे तो खोखले हो जाते हैं और मनुष्य के बीच के एक सूत्र को खंडित करने में ही सहायता करते हैं। धार्मिक कट्टरता हमारी सर्वतोमुखी उन्नति को बिल्कुल रोक देती है और हम जीवन की होड़ में बिल्कुल पिछड़ जाते हैं। ऐसी दशा उपस्थिति होने पर सभ्य जगत की उन्नतिशील संस्थाएं देश और समाज को धर्म के इस गोरख धंधे से बड़ी मुश्किल से मुक्ति कर पाती है। किसी संप्रदाय में जन्म लेकर अथवा उसके अनुयायी होकर हम समझ लेते हैं कि हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। हम यह सोचकर अपने मन को सांत्वना दे लेते हैं कि हमारे ईश्वर की निजी विशेषताएं हैं। हमें अब उसके विषय में विशेष चिंतन की ज़रूरत ही क्या।
ईश्वर के विषय में उक्त धारणाएं रखकर हम समय समय पर विरोधियों के सिर तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वही धर्म जिसकी उद्भावना बड़े ही उदात्त विचारों के बीच हुई थी और जो मानव जाति की आध्यात्मिक मुक्ति के उच्च सिद्धांत को लेकर अग्रसर हुआ था, मानव समाज की स्वतंत्र मूलक भावनाओं के लिए कितना घातक सिद्ध होता है। उन्हें यह कैसे कड़े बंधनों में जकड़ ले देता है। पंडित, पाध्याओं, मुल्लाओं और पादरियों के कठोर शासन के अंतर्गत धर्म की ऐसी छीछालेदर होती है, उसका स्वरूप कितना विकृत हो जाता है कि देश और समाज को स्वच्छ वायु का परामर्श तक नहीं होने पाता। उसमें मंगलमयी और उदार भावनाओं का उदय हो भी तो कैसे। यदि सचमुच आप सत्य के पुजारी हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पूर्ण सत्य को खोजने की चेष्टा करिए। रूढ़ियों के मजबूत जालों में फंसे हुए गोलमोल किंतु छूछे धार्मिक प्रतीकों के फेर में पड़कर अपनी बुद्धि के दिवालियेपन का परिचय आपको न देना चाहिए। मेरा उद्देश्य समस्त मानव समाज के लिए पूजा है। पूजा के एक सामान्य आदर्श की प्रतिष्ठापना का नहीं है। अक्सर सांप्रदायिकता के नाम पर मानव समाज के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर जो बड़े बड़े उपद्रव उठ खड़े होते हैं, उन्हें देखकर यही कहना पड़ता है कि जन समाज धर्म के स्वरूप को अब तक पहचाना नहीं सका। धर्म काव्य की तरह कोई भावना मात्र नहीं है, वह अभिव्यक्ति है। जब कोई धर्म काफ़ी उन्नतावस्था को प्राप्त हो जाता है और उसकी आकांक्षाएं इतनी व्यापक हो जाती है कि समस्त मानव समाज पर अपनी धाक जमाना चाहता है, उस समय वह अपने उच्च आसन के सिरे से गिर जाता है। उसमें अत्याचार की भावनाएं व्याप्त हो जाती है और उसका स्वरूप साम्राज्यवाद से मिलता जुलता हो जाता है। मानव समाज के मूल वृत्तियों में ही धर्म का सत्य स्वरूप निहित है। मेरा मतलब इसी अपेक्षित सत्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का है। मैं श्री रामकृष्ण परमहंस को बड़ी श्रद्धा और दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे युग में सत्य के स्वरूप को पहचान कर हमारी आध्यात्मिक परंपरा पर प्रकाश डाला था, जब देश में घोर आज्ञांधकार का एकांत राज्य था। उनके विस्तृत विवेक ने साधना के विरोधी मार्गों का सम्मिलन कराया और उनके सरल व्यक्तित्व ने पंडित पाध्याओं की अहम मान्यता पर सदा के लिए एक स्थायी प्रभाव डाला था। विवेक बुद्धि से काम लेने पर आपको ज्ञान होगा कि समस्त चराचर प्राकृतिक ईश्वर की ही व्यक्त सत्ता का प्रकाश है। जगत के नाना दृश्यों और व्यापारियों में हम उसी एक चिरंतन शक्ति के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करते हैं। अपने निजी धर्म को आवश्यकता से अधिक महत्व देने के, उसे सर्वश्रेष्ठ धर्म समझाने के हम आदी हो गए हैं। इसके मानी होते हैं कि परमात्मा की सर्वजन हितकारिता पर हमें विश्वास नहीं। दूसरे शब्दों में हम ईश्वर की न्यायशीलता पर अभियोग लगाते हैं और उसे पक्षपाती ठहराते हैं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह बाकी लोगों के पास भी आपके माध्यम से गुरुदेव का संदेश पहुंच सके। धन्यवाद।